हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार राणा। आज एक मेरी नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी दोस्तों का एमएस यात्री चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत मौसम भी अच्छा है और धूप काफ़ी निकली हुई है। अब सुबह के 7 बजे हैं और मैं आज अपने टाउन घरौंडा से निकल रहा हूँ। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं और यहाँ ढाबे पे खड़ा हूँ मैं। ये है अपना ढाबा। ये देखो पीछे आप, जैसे आप देख रहे हो, लगून यानी नेचर। और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। और आज मैं आपको जो जर्नी अब कराऊंगा वो जर्नी होगी मेरी। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मेन 4 धाम हैं, उन 4 धाम के लिए जर्नी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अब जर्नी मेरी स्टार्ट घरौंडा से होगी। यहाँ से पहले जर्नी में जो मेरा मेन फ़िलहाल तो मोटिव है कि जहाँ मुझे पहुँचना है वो है बद्रीनाथ, जो हमारा सर्वप्रथम सतयुग का धाम है। उसके बाद जैसे जैसे आगे जर्नी बढ़ती रहेगी मैं आपके साथ उनके बारे में बात करता रहूँगा और मैं वहाँ के आपको दर्शन भी कराता रहूँगा। जहाँ तक संभव हो उसका, अगर कैमरा अंदर अलाउड हुआ या फ़ोन अलाउड हुआ तो मैं आपको अंदर से भी दर्शन कराऊंगा और कोशिश करूंगा मैं कुछ जगह आपको लाइव दर्शन कराऊं। तो आप जैसे ही जय भारत, जय वंदे मातरम। और हम अपनी जर्नी आज स्टार्ट करते हैं। और ये हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है और अब निकलते हैं। आज संडे का दिन है और ये आगे आपको हर की बॉडी का नज़ारा। संडे के दिन तो आप समझ सकते हो, शनिवार और संडे तो एक ऐसा दिन है जो लोगों के, दिल्ली वालों के लिए या हरियाणा वालों के लिए भी लगाओ कि छुट्टी का दिन। और सबसे नज़दीक हरिद्वार का डेस्टिनेशन। चलो गंगा नहाते हैं सभी का ये उसी तरह से, हाँ भाई चलो आप डुबकी है गंगा के नाम की, चलो हर हर गंगे। बस आप उसी चीज़ से समझ सकते हैं ये भीड़ होने का कारण शनिवार इतवार को इसीलिए ज़्यादा है। और अब हम भी यहीं स्नान करने के लिए आए हैं और हर की पैड़ी पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम भी गंगा स्नान करेंगे और गंगा में पवित्र डुबकी लगाएंगे और उसके बाद आगे की जर्नी प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी भाइयों को भी हर हर गंगे। और ये देख सकते हैं कि अभी जैसे पीछे अभी बारिश कम है तो पानी कम है, और जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ भी पानी बढ़ जाता है। तो ये आप हर हर गंगे। अब गंगा के किनारे पर हम भी स्नान कर रहे हैं। अब गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हुए हाँ जी, कैसा लगा नहाकर? वाह जी वाह, आनंद आ गया। ठंडा पानी, चिल्ड। और वो थोड़ा एक है कि थोड़ा भी मतलब जैसे बारिशों की वजह से थोड़ा गद्दल है, रेत आया हुआ है पानी में, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। गंगा का पवित्र पानी है ना, और आनंद लो।
हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ चलते हुए अब गंगा स्नान करने के बाद अब हम ऋषिकेश की तरफ निकल गए हैं। अब यहाँ से पहले ऋषिकेश जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी पहाड़ों की जर्नी स्टार्ट होगी बद्रीनाथ धाम के लिए। अगर रास्ते खुले रहे तो हम बीच में केदारनाथ भी जाएंगे, जहाँ पे अगर जा सके तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई केदारनाथ का इस समय क्या पोजीशन है। पहले तो अभी रास्ते बंद थे 2 दिन पहले, अभी खुले हैं तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं और कहाँ पहुँच पाते हैं। और वहाँ के बाद उसके बाद फिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन कोशिश करेंगे आपको ज़रूर कराए। जो रास्ते ब्लॉक या कुछ ऐसा कोई दिक्कत ना हुई तो अब हम सीधा ऋषिकेश हाईवे के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से सीधा फिर ऋषिकेश होते हुए आगे बद्रीनाथ की तरफ निकलेंगे। ये बस भी हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए निकली हुई है। ये आप देख सकते हैं हमारे आगे रोडवेज की बस है, ये उत्तराखंड रोडवेज। और ये देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था गंगा के नज़ारे, हम पुल से गुजर रहे हैं। और इधर भी देखिए आप, अब हम पुल को क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। और ये वादियाँ चारों तरफ ग्रीन ग्रीन। अब हम ऋषिकेश से निकलकर बद्रीधाम की तरफ हम निकल चुके हैं। और जैसे कि कहा जाता है, जब सर्वप्रथम सतयुग के अंदर यह धाम बना था, जब विष्णु भगवान जी यहाँ पर तपस्या करने के लिए पहुँचे थे, और उन्हीं के वजह से यहाँ पर ये बद्रीनाथ धाम बना था। और उस समय से आज तक ये एक सबसे जो पुराना धाम भी के नाम से मान्यता है इसकी। और बहुत प्राचीन टाइम से ही यहाँ पर कभी एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम घंटी के ऊपर था। मतलब उसकी कथा तो मैंने सुनी है, लेकिन उसका नाम मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप है, तो मैं वो नाम भी बताऊंगा आपको। लेकिन उस राक्षस को मारने के बाद यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, जिसकी वजह से ये बद्रीनाथ धाम यहाँ पर उस समय बना था। और आज तक इसकी मान्यता बढ़ती जा रही है। और ये हमारे देश के 4 धामों में से सबसे पहला धाम, सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम है।
और उसके ही जो हम कहते हैं अभी रास्ते में जो गंगा निकलती है, वो गंगा के साथ साथ ही ये सड़क चलती है। और पूरा उससे आगे सिर्फ एक गांव पड़ता है, लास्ट गांव महाना गांव। वहां से आपको दिखाऊंगा मैं। उद्गम स्थान तो गंगोत्री है, लेकिन गंगा एक नदी से नहीं बनती। इसमें अलग अलग नदियां मिलने के बाद वहां पर एक त्रिवेणी का अभी संगम आएगा, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको प्रयागराज में। तो उसमें जैसे आगे से नदियां आकर इस नदी में मिलती जाती हैं और ऋषिकेश के अंदर आकर इसे गंगा बोला जाता है। इससे ऊपर अलग अलग अलकनंदा और जैसे और भी नदियों के नाम, छोटे छोटे नाम भी है जो इसमें आकर डलती हैं। उन नदियों के नाम भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसमें जब ये आकर मिलती हैं तो सारी नदियां इकट्ठी होने के बाद ये गंगा बनती है। तो उसी के किनारे किनारे अब हम चल रहे हैं और अब हम ऋषिकेश से निकलकर बद्रीनाथ धाम की तरफ चल दिए हैं। यहाँ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 290 किलोमीटर है। और जो लगभग हम आज जितनी तय कर पाएंगे, हम 1 बजे जैसे यहाँ से हमने डीजल डलवाया, हमने अब दोबारा टैंक फुल करा लिया गाड़ी का, ताकि हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और अब देखते हैं यहाँ से हमें कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। हम यहाँ से निकले हैं 1 बजे, दोपहर के 1 बजे। और अब वहां तक हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे आज रात तक, वहीं तक हम देखेंगे। जहां पर भी अगर रोकने का बैरियर होगा वहीं हम रुक जाएंगे, रात को वहीं रुकेंगे। और बाकी अगर कोई सफर बचा तो हम सुबह तय करेंगे। अब देखते हैं हम कितनी दूरी तक पहुंच पाते हैं। और अब रास्ते के नज़ारे भी मैं आपको दिखाता रहूंगा, क्योंकि सारा पहाड़ी एरिया है। ऋषिकेश से आगे सारा पहाड़ है और पहाड़ी एरिया सारा स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं आपको वादियों के नज़ारे और दिखाता हूँ। और कहीं ऐसी जगह मिली जहाँ पर हम आपको गंगा के दर्शन भी कराएंगे। और जहाँ पर एक संगम है वहाँ भी मैं रोकूंगा गाड़ी, तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ भी जो कि मंदिर है वहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम बद्रीनाथ मेन हाईवे पे हैं। अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम में तब्दीली आती जा रही है। ग्रीन मौसम हो गया है सारा और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। आगे में नज़ारा अभी तो थोड़ा ट्रैफिक है, क्योंकि ऋषिकेश से बाहर निकल रहे हैं। अभी उससे आगे थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, फिर मैं आपको वादियों के नज़ारे दिखाऊंगा। अब हम ऋषिकेश से चलकर अब सीधे आकर रुके हैं देवप्रयाग, जो लगभग ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ से आप समझ सकोगे कि भाई जहाँ से गंगा का प्रारंभ होता है। गंगा का प्रारंभ वैसे गंगोत्री है, अलकनंदा है या भगीरथी है, वो सब आकर मिलने के बाद यहाँ आकर गंगा का प्रारंभ होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये सभी धाराएं आकर आपस में मिलती हैं और सभी जगह से पहाड़ों से निकलते हुए अभी मैं आपको ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर एक वो नीचे जो आप देख रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मंदिर और ये जैसे एक तरफ से देखिए आप कितना रेते जैसे रेखा दड़ा रेते जैसा पानी, और दूसरी तरफ देखोगे आप फिर भी साफ पानी। लेकिन इस समय बारिश के समय पर दोनों में ही पानियों में थोड़ी मिट्टी और जो रेत होती है, लेकिन 1 महीने बाद जब बारिश रुक जाती है तो यही पानी बिल्कुल चांदी जैसा हो जाता है। ये है हमारा पहला स्टॉप देवप्रयाग। और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। और यहाँ से ऋषिकेश की दूरी मेरे ख्याल से 60-62 किलोमीटर होगी। और अब यहाँ से आगे का हम अपना सफ़र जारी रखते हुए अब आगे चलते हैं। अब दूसरा स्टॉप आगे देखते हैं हम कहाँ पर जाकर लेंगे। लगभग हमारा दूसरा स्टॉप चाय पियेंगे जाकर हम श्रीनगर में। यहाँ पे भी एक श्रीनगर है हमारे पहाड़ों का, एक उधर है तो एक इधर है। एक जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है और एक हमारे उत्तराखंड का श्रीनगर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे।
बैठे हैं झरने इसका पानी है। पानी तो चिट्टा है यार। झरने को वहाँ से कुछ साफ नहीं मिला जानकर। ये सारे पहाड़ ढहे हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये सभी पहाड़ जो ऊपर गिरे हैं भी हैं बारिश की वजह से, ये रास्ते खराब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर भी सारे पत्थर पत्थर। केदार जाते हुए जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, और आप देख सकते हैं सड़कों का क्या हाल है। ओहो, ये देखो पहाड़ के ऊपर रैम्बो बना हुआ। नजर आएगा आगे जाकर थोड़ा सा, बिल्कुल कलरफुल बन रहा पूरा। अब यहाँ से नजर आएगा। ये भाई ये देख क्या गजब। पहुंचे हैं गौरी कुंड। और गौरी कुंड में आप ये रात का नज़ारा देख रहे हैं कि भाई रात को अब ये लाइटों से जब जगमगाहट होती है तो आप ये गलियों का नज़ारा यहाँ, ये एक सिंगल मार्केट है, आपको भी पता होगा कि यही मार्केट है बस जो गौरी कुंड की मेन है। और ये सीधी क्रॉस करके सीधी घोड़ा जो वहाँ का स्टैंड है वहाँ तक पहुँचती है। और यही सीधी मार्केट क्रॉस करके आगे से घोड़ा ले ले, घोड़ा स्टैंड है। और आप ये देखिए नज़ारे हैं अब मार्केट के गौरी कुंड। अभी मैं पहुंच चुका हूं बाबा केदारनाथ के चरणों में। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे चारों तरफ धुंध है। और ये बाबा केदारनाथ का मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो। और जो मैं दिखा रहा हूं अब, ये है जो वो शिला जो बाबा केदारनाथ के मंदिर के पीछे आकर गिरी थी। अब मैं आपको बताऊं कि वह जैसे ही श्रीनगर हमने शाम के टाइम क्रॉस किया और रुद्रप्रयाग आने के बाद हमें पता लगा कि केदारनाथ बाबा जी के दर्शन भी आज खुले हैं। तो हमारा प्रोग्राम बस वैसे ही चेंज हो गया। भाई बद्रीनाथ कल शाम को चला जाएगा, लेकिन अभी बाबा के दर्शन जब खुले हैं तो मुझे पहले बाबा के दर्शन करे जाए। तो हमने बस रुद्रप्रयाग से ही तुरंत टर्न किया और सीधे केदारनाथ बाबा के दर्शनों के लिए निकल लिए। और करीबन हम शाम के 6:30-7 बजे गौरी कुंड पहुंच गए थे। और रात हो गई थी, अंधेरा हो गया, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया उधर की, क्योंकि अंधेरा में ना तो कुछ नज़र आता और फिर वही बात है कि भाई वीडियो बनाए भी तो कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब दिन में वीडियो मैंने बनाई है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा केदारनाथ और बाबा जी के दर्शन किए, दर्शन कर दिल खुश हो गया। और इतने ओपन और खुले दर्शन आप वीडियो में देखोगे ही।
मैं मंदिर परिसर में खड़ा हूँ। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारा मंदिर परिसर है और ये बाबा केदारनाथ का द्वार आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं। तो हम जैसे ही वहाँ से निकले और हम गौरीकुंड पहुँचे और गौरीकुंड से हमने सुबह 5 बजे उठे और नहाना धोने करने के बाद हमने पैदल, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि स्लाइड हुआ था रास्ते में बहुत जगह और बारिश की वजह से। तो हमने प्रोग्राम बनाया भी घोड़ों से हम बाबा के दर्शनों के लिए चलते हैं। तो हमने यहाँ नीचे से घोड़े लिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊँ, घोड़े वाले से जैसे ही आप पर्ची कटानी हो तो आपको गौरीकुंड से पहले ही जहाँ आपकी गाड़ी को रोका जाएगा वहीं से ही आपको पर्ची कटानी है। और वैसे तो अब जैसे खाली है तो घोड़े वाले भी अभी सस्ते में आ जाते हैं। भाई आप बार्गेनिंग करते हो तो बार्गेनिंग करके वो कम रेट में आपको ऊपर तक ले आएंगे और वापस ले जाएंगे। अब हमने जो इनको दिए हैं वो हमने 3500 रुपये दिए हैं पर बंदा आने का भी और वापस लेके जाने का भी। तो ये हमें अब गौरीकुंड छोड़ देंगे क्योंकि हम सुबह जैसे निकले वहाँ से तो हम 6 बजे वहाँ से निकल गए थे और हमने अब 11 बजे दर्शन कर लिए हैं क्योंकि भीड़ नहीं थी। बिल्कुल डायरेक्ट सीधे अंदर मंदिर परिसर में गए और भोलेनाथ बाबा के दर्शन किए। और आज जितने ज़बरदस्त दर्शन किए हैं बस मज़ा ही आ गया। तो उसके बाद फिर हम जैसे ही निकले ये अब यहाँ से, तो अब मैं आपको रास्ते की भी और सारे जितने झरने और वो सारी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से जाने के बाद उम्मीद है अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो शाम को बद्रीनाथ पहुँचेंगे हम। शाम को बद्रीनाथ पहुँच के अगर अंधेरा नहीं हुआ तो शायद मैं आपको शाम को ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराऊं। और अब यहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं और मौसम बारिश का हो गया, बारिश होने लगी है तो देखते हैं अभी कुछ खाते पीते हैं और लंच करके और बस निकलते हैं। और शाम तक कोशिश करते हैं भाई बाबा के पास पहुँचे। ये है केदारनाथ का हेलीपैड। 4 पॉइंट हैं यहाँ, लगातार 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकते हैं। और यहाँ से मंदिर तक की दूरी लगभग 600 मीटर है। खैर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं बोर्ड की भी फ़ोटो डाल देता हूँ। तो 600 मीटर के लगभग ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए दूरी लगभग ये है। और एक हेलीकॉप्टर वो जो साइड में दिखाऊँ आपको, वो जो पीछे एक बार उतरते हुए इसकी पूंछ टूट गई थी तो नीचे यही गिर गया था, तो वो खड़ा किया हुआ है। और ये आप यहाँ से नज़ारा देखिए बाबा केदारनाथ का, भोलेनाथ का।